हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एक्सप्लोरेशन ऑफ आइडियाज़ की जो स्टोरीज़ हैं उसका अगला स्टोरी हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है द री-अवेकनिंग ऑफ इंडिया, जिसको लिखा है हमारे प्रथम प्रधानमंत्री आज़ाद हिंद के पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनका जन्म 1889 में हुआ था। उनकी मृत्यु 1964 में हुई थी। ठीक है, तो सबसे पहले जाने ये री-अवेकनिंग का मतलब क्या होता है। री-अवेकनिंग का मतलब होता है पुनर्जागरण, फिर से जागृत होना, फिर से जगना। जगने का मतलब ये नहीं कि सोए हुए थे और उठ गए। यहाँ जगने का मतलब होता है विजन ओपन करना, दूरदर्शिता को देखना। ठीक है, और एक लक्ष्य के प्रति सजग होना, उसके प्रति कर्मबद्ध होना, आगे बढ़ना और अच्छे भविष्य की कामना करते हुए कर्म करना। वो कहते हैं कि जो ब्रिटिशर्स हैं या उसके पहले मुग़ल जो थे, जिन्होंने क्रश किया भारत को, सही बात है क्रश किया, लेकिन सिर्फ इसी चीज़ को हम ब्लेम करते रहें तो उससे कुछ हासिल नहीं होने वाला है। सबकी अपनी अपनी परिस्थितियाँ थीं। मुग़ल एम्पायर की अपनी परिस्थिति थी, ब्रिटिशर्स की अपनी परिस्थिति थी, लेकिन अगर खूब में आत्मचिंतन आत्ममंथन किया जाए, जवाहरलाल नेहरू कहते हैं, तो पता चलेगा कि कहीं ना कहीं खामियां और कमियां हर इंडिविजुअल में, हर व्यक्ति में है, खुद में है। ठीक है, मतलब ये है कि हमारा शोषण, एक्सप्लॉयटेशन तब तक कोई नहीं कर सकता है जब तक हम उसे अवसर नहीं देते हैं। हम में कुछ कमी होती है, हमारी कुछ मजबूरियां पैदा हुई या फिर लापरवाही से उत्पन्न हुई, ये समस्याएं होती है जिसके चलते कोई भी हमारा शोषण कर लेता है, कोई भी हम पर अत्याचार कर देता है, कोई भी हमें गुलाम बना लेता है। ये कमज़ोरी हमारी अपनी होती है। जिस तरह से शरीर जो है वो मन यानी दिमाग के कंट्रोल में होता है, अगर दिमाग में भय पैदा हो जाए, डर पैदा हो जाए, तो फिर वो पूरा शरीर जो है वो नियंत्रण से बाहर चला जाता है, शरीर कमज़ोर पड़ जाता है। और अगर मन यानी दिमाग बहुत मजबूत है, निडर है, तो शरीर उसके नियंत्रण में आके क्या होगा, वो भी मजबूत बना रहेगा, टिका रहेगा, अडिग रहेगा। री-अवेकनिंग की बात इसलिए कहते हैं, वहाँ भी हिंदुइज़्म की बात है, एकता की बात है, यूनिटी की बात है, सॉलिडरिटी की बात है। उन्होंने कहा कि वो स्टडी किए थे, विदेश में स्टडी किए थे, इंग्लैंड भी गए थे, तो वहाँ सिर्फ स्टडी नहीं किए, महापुरुष जितने भी हैं और वो सब जो भी गए विदेश पढ़ने के लिए, तो सिर्फ वहाँ पढ़ाई नहीं की, वहाँ के कल्चर को जाना, उनको पढ़ा और फिर तुलनात्मक अध्ययन की। पता चला कि हमारा कल्चर बहुत महान रहा है और बहुत शक्तिशाली रही है, लेकिन कुछ परिस्थितियों के चलते वो बिखरता चला गया और बिछड़ता चला गया। यही वजह है कि आज के पोस्ट मॉडर्न युग में अगर हम देखें तो यूरोपियन कंट्री जो है वो आगे है। आगे सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो सिर्फ काम किए या फिर उनमें यूनिटी थी। यूनिटी इस प्रकार बनी, वो रीज़न वो है बौद्धिकता। ठीक है, इंटेलेक्चुअल वर्क, शिक्षा में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी, बहुत ज़्यादा तीव्रता, गति, हर एक व्यक्ति शिक्षित। ठीक है, हर व्यक्ति शिक्षित होगा तो हर व्यक्ति की समझदारी बढ़ेगी, हर व्यक्ति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेगा, अपने कंट्रीब्यूशन को समझेगा, और जब समझ आएगी तो आगे चेतना जगेगी, चेतना जगेगी तो कर्म करेंगे तो निश्चित रूप से देश आगे बढ़ेगा। तो री-अवेकन करने का मतलब है कि वो फिर से जगाना चाहते हैं कंट्रीमैन को। सभी महापुरुष जैसे महात्मा गांधी, विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, उसी प्रकार से ये लोग कंटेम्प्रेरी हैं, सभी के सभी कंटेम्प्रेरी हैं, चाहे वो विवेकानंद हो, रविन्द्रनाथ टैगोर हो, महात्मा गांधी हो या फिर जवाहरलाल नेहरू हो। यानी 10-20 साल के अंदर में ही इन सब का जन्म हुआ था
तो ये एक दूसरे के समकालीन है, कंटेम्प्रेरी है, ठीक है। और आप ध्यान दीजिए कि उस समय प्री इंडिपेंडेंस के जो भी नेता थे, जो भी लीडर थे, जो फ्रीडम फाइटर थे, जिनको हम आज नाम से जानते हैं, जो विख्यात हैं, वो महान विचारक थे, महान फिलोसफर थे, बड़े राइटर थे, यूँ ही नहीं, ठीक है। अगर हम ब्रिटेन के पार्लियामेंट में जाएं और वहाँ पता करें कि जो भी मिनिस्टर्स हैं और मिनिस्टर्स में जो मंत्री हैं, एक एक सब बड़े बड़े फिलोसफर्स हैं, एक एक बड़े बड़े राइटर हैं, तब वो देश आगे बढ़ा है। तो वो इसीलिए वो चाहते हैं कि हमारा देश रीअवेकन हो, पुनर्जागरण हो, फिर से जगे का मतलब उसकी चेतना जगे, अपने कर्म के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति शिक्षा उसमें मिले और गरीबी का कारण ढूंढे। कारण क्या है? कोई विदेशी, कोई दूसरा आदमी गरीब नहीं बना दिया। यहाँ की जो गरीबी है वो आत्मचिंतन, आत्ममंथन करने की ज़रूरत है। ये जो सिस्टम बना हुआ है वो इक्वालिटी के लिए बना हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बना हुआ है, एक्सचेंज के लिए बना हुआ है। एक ही व्यक्ति अगर सब अपनी मुट्ठी में कर ले, उस पर छत मार के बैठ जाए, ठीक है, कब्जा कर ले, तो फिर देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। वो याद दिलाते हैं बार बार कि जगो, आगे बढ़ो, कर्म करो और शिक्षा लो। शिक्षा जो है संघर्ष करना सिखाता है, सबसे पहले खुद से लड़ना सिखाता है, गलत के खिलाफ खड़ा होना सिखाता है, सच के साथ खड़े रहने के लिए वो हिम्मत देता है, ठीक है, अपने अधिकार के लिए प्रेरित करता है, अपने कर्तव्यों के लिए जागृत करता है। तो ये पूरे एस्से में जो है वो अलग अलग उदाहरण देकर और उसमें पिछले महापुरुष का भी नाम लेते हैं, उनके कंट्रीब्यूशन का नाम लेते हैं, क्या क्या कंट्रीब्यूशन है। वो वेस्ट बंगाल के जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हैं उन सब का नाम लेते हैं और बताते हैं कि कैसे उनका कंट्रीब्यूशन रहा है। हर व्यक्ति की एक जिम्मेदारी है इस देश के एक एक नागरिक की। हर एक व्यक्ति जो है वो एसेट है, एक संपत्ति है, संसाधन है, और हक नहीं है कि हर व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति अपने आप को बर्बाद करे, देश की क्षति हो। तो ये सारी चीज़ें जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने इस एस्से में बताने की कोशिश करते हैं, आह्वान करते हैं, अपील करते हैं और जगाने की कोशिश करते हैं बाकी सब महापुरुषों की तरफ। तो रीअवेकनिंग इंडिया जो है वो भारत को एक आई विज़न प्रदान करता है, जिसे हमें पढ़ने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है और अपने कर्तव्य को निभाने की ज़रूरत है। Thank you very much. Keep on watching, sharing and subscribing. Thank you.